हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बच्चा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं आपका नेक्स्ट प्रोग्राम। तो अगर मैं आपको बताऊं कि भाई अभी तक हम लोग क्या क्या चीज़ें कर चुके हैं प्रोग्रामिंग सेक्शन के अंदर हमारी फाइल से रिलेटेड, तो बिल्कुल ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा एरिया, यानी कि ये टोटल 4 प्रोग्राम्स हो गए। अगर इनको सेपरेट हम लोग करें यहाँ पर तो 6 प्रोग्राम्स टोटल हम लोग अभी कर चुके हैं और आज की शुरुआत है जो अभी की वो हम लोग इस क्वेश्चन से करने वाले हैं। ये क्वेश्चन तीनों के तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर बता दिए थे, बट यहाँ पर मैं आपको सेपरेट अलग अलग ये चारों क्वेश्चंस हैं जो बताऊंगी, जो कि हमारे जो पार्ट है 5 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है उसका। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो इसी का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर सामने भी दिखाई दे रहा है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर के आते हैं। पहला क्वेश्चन दैट इज़ कुछ हमारे पास में इस तरीके से है कि 1 + x की पावर + x की पावर 3 + x की पावर 4। तो बच्चा ये सारे सीरीज़ के प्रोग्राम हैं। सीरीज़ बहुत ही ईजी होती है, आपको जस्ट यहाँ पर जानना होता है कि भाई किस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारी सीरीज़ है जो आगे बढ़ रही है। हर सीरीज़ किसी ना किसी पैटर्न को ज़रूर फॉलो है जो कर रही होगी, तो आपको बस उसी पैटर्न की प्रैक्टिस है जो यहाँ पर करनी है। यकीन मानिए अगर आप 4 से 5 सीरीज़ के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आगे आने वाले क्वेश्चंस आपको जल्दी से लॉजिक है जो क्लिक हो जाएगा। जस्ट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है जो यहाँ पर सीरीज़ के अंदर आपको देनी है, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला जो इसके अंदर सीरीज़ का क्वेश्चन आता है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पर ढूंढने वाले हैं वो ये कि भाई कॉमन क्या चीज़ है, किस पैटर्न को यहाँ पर फॉलो है जो किया जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है 1+, कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे भाई पहला क्वेश्चन हमारे पास में आता है 1+ और x + x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 और n। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें नहीं पता है वो ये कि भाई x की और n की वैल्यू क्या है। ये दोनों चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर पता नहीं है। तो x और n ये दोनों ही हमारा यूज़र हमें यहाँ पर इनपुट करके देगा। अब यूज़र कुछ भी डाल सकता है n के अंदर, यानी कि टोटल हमारी सीरीज़ कहाँ तक जाएगी और हमारे लूप का अंतिम जो है रुकेगा कहाँ पर, वो भी हमारा n पर ही डिपेंड करता है। अब x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। लेट्स से यूज़र 2 और यहाँ पर 5 एंटर करता है, तो इसके मुताबिक हमें जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ तक चलेगा। अब इनका जो सम आता जाएगा वो हम एक वेरिएबल में स्टोर करते जाएंगे और हम लास्ट में हमें आउटपुट है जो मिल जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कॉमन चीज़ क्या हो रही है, पैटर्न कौन सा फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखूँ, अगर पेन चेंज करके इसकी पावर 0, इसकी 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो आप देखिए जिसकी पावर भी 0 होगी वो क्या होगा, 1। अब x की पावर 1 लिखो या x लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आगे देखिए x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 एंड प्लस x की पावर 5। तो हम लोग इस चीज़ को कैसे करेंगे, अगर मैं इसको 0 और 1 करूँ तो बिल्कुल मैं यहाँ पर ऐसा समझूंगी कि मैं अपने फॉर लूप को चलाती हूँ, ठीक है। i को हम लोग शुरू करेंगे इन रेंज और हम लोग इसको शुरू करेंगे कहाँ से, n तक चलेगा। तो हम 0 से शुरू कर लेते हैं क्योंकि जिसकी भी पावर 0 होगी वो 1 तो होगा ही होगा। अब जब हमने यहाँ पर स्टार्ट कर लिया तो अब हम कहते हैं सम में हमारा प्लस हो जाए सीरीज़ का। और कैसे प्लस हो, जो भी x में आ जाए तो वो उसकी पावर में चला जाए। तो बस ये हमारे पास में आ गया, वो सम में जाता रहेगा और हमारा आंसर प्रिंट हो जाएगा। अगर यही पैटर्न आपको फंडा यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आ गया तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि भाई पहले i की वैल्यू क्या होगी। हमारा लूप 0 to 4 चलने वाला है, ये चीज़ क्लियर है क्योंकि यूज़र ने 5 एंटर किया है, तो दैट मीन्स 5 तक हम लोग करेंगे, बट 0 to 4 हमारा लूप है जो चलेगा। अब सम को हम लोग बाहर डिक्लेयर कर लेते हैं किससे, 0 से। इसको अच्छे से एक सेकेंड यहाँ पर पूरा इरेज करके करते हैं, नहीं तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यूज़र हमारा एंटर करता है, एक सेकेंड, यूज़र हमारा एंटर करता है x में 2 और n के अंदर 5। तो हम लूप चलाते हैं for I in range और हमारा लूप चलेगा 5 तक, यानी कि 0 to 4 तक, 0 to 4। तो i की वैल्यू पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये हो गई हमारे i की वैल्यू।
अब हम सम ले लेते हैं, जिसको 0 से डिक्लेयर कर लेते हैं। सम प्लस इज इक्वल्स टू एक्स के अंदर जो जो चीज़ें आए वो आई की पावर है जो उसके साथ लगती जाए। अगर मुझे इसको इंडिविजुअली लिखना हो x की पावर 2 को या x की पावर 4 को, तो आप ऐसे बोलोगे मैम x की पावर ऐसा लिख लूँ या फिर पावर फंक्शन के अंदर x को 2 लिख लो। तो ये दोनों सही है ना। तो हम पावर फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, हम इसी तरीके से सिंपल फंडे से करेंगे। तो अब देखिए पहले वाले में क्या आएगा, जब हमारा लूप पहले वाले में चलेगा तो x के अंदर 2 डाला है, तो 2 की पावर i की वैल्यू क्या है फिलहाल के लिए 0, तो 2 की पावर 0, जिसकी भी पावर 0 है वो 1 कंसीडर होगा आगे, जो हमें यहाँ पर चाहिए भी था। प्लस अगली बार लूप चला तो 1, तो x की पावर यहाँ पर यानी कि 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 यानी कि वही एक नंबर जो हमें चाहिए भी था। अगली बार लूप चला i की वैल्यू 2 हो गई है, तो x यानी कि 2 की पावर 2 यही हमें चाहिए था। अगली बार 3, तो यही हमें चाहिए। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या, सम के अंदर आता जाएगा और एट द एंड आप उसको प्रिंट करा दोगे। अब इसके लिए हम लोग पाइचार्म को ओपन करते हैं और जो सेम चीज़ हमने लिखी है उसी को हम लोग रन करेंगे। बस सीरीज़ के अंदर भी आपको पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, एक पैटर्न देखना पड़ेगा कि किस पैटर्न से हमारा जो पूरा का पूरा कोड है वो बन सकता है। तो इसके लिए हमने पाइचार्म को ओपन कर लिया है, बस 2 मिनट लगेंगे इसको। यस तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x है जो यूज़र से पूछ लेते हैं, ठीक है। इनपुट कराएंगे x, इनपुट x और n कहाँ तक हमें टोटल नंबर जो यूज़र के लिए चाहिए, इनपुट कराइए इनपुट n, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, for I in रेंज, और हम यहाँ पर n तक है जो चलाएंगे, बिल्कुल। अब सम प्लस इज इक्वल्स टू एक्स के अंदर जो जो आता जाए वो i की पावर में चलता जाए, राइट। अब ये चीज़ होती जाएगी और एट द एंड हम लोग प्रिंट करा देंगे द टोटल इज, और हम यहाँ पर हाँ डॉट फॉर्मेट का यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो सम हमारे पास में आ जाएगा। अब सम को हमने डिक्लेयर नहीं किया, सम इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमारे पास में इट इज़ आस्किंग हे यूज़र, हमने कहा 2, हमने कहा 5, तो 31। अब इसको रीचेक कर लेते हैं भाई 2 और 5 कैसे हुआ हमारा। देखिए यूज़र ने क्या किया था, अगर हम इसको बड़ा स्क्रीन कर लेते हैं और इसको रीचेक कर लेते हैं कि भाई हमने सही कोड लिखा है कि नहीं। यूज़र ने n के अंदर 5 एंटर किया था, लूप आपका 0 1 2 3 4 के लिए चलेगा, ठीक है। तो अब आपके पास में क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 0 1 2 3 और 4, 2 की पावर 4। तो देखिए इसका हमारे पास में आएगा 3 और ये आएगा 4, ये आएगा 8 और ये आएगा 16। ओहो, तो हम इनको यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो हमारे पास में 8 12 और 3 और 16, तो ये आएगा 12 3 15 15 2 30 और 31 आना चाहिए, है ना, या ठीक है। तो बिल्कुल सही आ रहा है हमारे पास में, इसी तरीके से करेंगे हम, राइट, ठीक है। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन यहाँ पर, तो इसको आपने यहाँ पर कर लिया, दैट्स इट, हमारा अगला प्रोग्राम हो चुका है। इसके बाद में हम लोग ये वाला देखेंगे जो इसके बिल्कुल आगे वाला है, कौन से वाला, ये भी कुछ इस तरीके से, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो हमें उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसके लिए कौन सा लॉजिक बिल्डअप करेंगे, तब तक आप सोचिए, जब तक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड कराती हूँ। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो भाई लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों, और शेयर करने में तो और भी ज़्यादा कंजूसी हो रही है। हाँ, तो आप लोग अगर बोलते हो कि मैम हमें नोट्स चाहिए, हमें इस तरीके से लेक्चर दो, ये करो वो करो, तो हम आपसे 2 ही चीज़ें बोलते हैं, एक तो लाइक कर दो, दूसरा शेयर कर दो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास के अंदर। सो बाय बाय।